गाइस, जैसे आप किसी भी गांव, शहर या फिर कस्बे में रहते हैं तो अभी हम सभी को यहाँ पर हमारे बीएलओ के द्वारा यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र के फॉर्म दिए जा रहे हैं। अब हमको यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करके जमा करना होता है। तो इस फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या है वह आप इस वीडियो में जानेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप की हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस डिटेल का किसी भी व्यक्ति की डिटेल से लेना देना नहीं है, हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, अब जैसे हमने जैसे एक पर्ची बनाया, इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अब जैसे शादी हो गया तो पति पत्नी का भी नाम लिखा जाएगा, वह भी हमने लिखा है। और यह हमने लिखा है इस पर्ची में 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार, यानी जैसे हम जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पर 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नेम है तो किस तरीके से फिलअप करना है, नेम नहीं है तो क्या करना होगा, सब कुछ आप इसी वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, सही तरीका क्या है, आप इस वीडियो में सीख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे बीएलओ के द्वारा इस तरीके का फॉर्म दिया जा रहा है तो अब इसको फिलअप करने के लिए जैसे आपका नाम, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, एड्रेस, विधानसभा, राज्य, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है, आपका फ़ोटो भी रहता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ, तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगाना होता है। ओके, तो आपके पास जो भी आपका फ़ोटो है यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद अब यहाँ पर जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष, यानी आपका डेट कौन सा है जन्म का, महीना कौन सा है और साल कौन सा है। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपके वोटर कार्ड पर होगा, आधार कार्ड पर होगा, वही आपको लिखना है, सही हो। ओके, जो आधार कार्ड में है वही लिख देना है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है आधार संख्या, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। आधार कार्ड पर यहाँ पर 12 डेट का नंबर लिखा होता है तो आपको अपना आधार नंबर लिख देना है सही तरीके से। ओके, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है। जैसे कोई महिला है, अब उनका यहाँ पर शादी हो चुका है तो उनको यहाँ पर अपने पति का नाम नहीं लिखना है, पिता का नाम ही लिखना है। बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मिस्टेक कर रही हैं, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है। अब जैसे आपको यहाँ पर जैसे आपके पिता का वोटर आईडी का नंबर पता है तो लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ दें, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर नेम लिखना जरूरी है। उसके बाद माता का नेम लिख दें। माता का जैसे वोटर आईडी का नंबर नहीं पता है तो ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस माता और पिता का नाम लिखना जरूरी है बस। अब जैसे पति या पत्नी का नेम, तो जैसे कोई महिला यानी जैसे कोई पति या पत्नी फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पर अपने जैसे पति का नाम या पत्नी का नाम लगा होता है तो वह यहाँ पर लिखना होगा। ओके, तो जैसे यह एक महिला का जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो इनके पति का जो भी नेम है हम यहाँ पर लिख देंगे, और जैसे उनका वोटर आईडी का नंबर पता है तो यहाँ पर लिख देना है। ओके, नहीं पता है तो छोड़ देना है। या फिर जैसे कोई पति फॉर्म भर रहे हैं तो उनको अपनी पत्नी का नाम लिखना है, पत्नी का वोटर आईडी का नंबर लिख सकते हैं। ओके, अगर है जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको ऊपर वाला जो डिटेल है यहाँ पर फिलअप हो चुका है। अब जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। ओके, 2 कॉलम दिए जा रहे हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम है तो यह वाला साइड भरना है, यह वाला साइड छोड़ देना है। लेकिन जैसे आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है तो आपको यह वाला साइड भरना है, यह वाला साइड छोड़ देना है। अब यह आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नेम है या फिर नहीं, तो यह आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर यह सुविधा दी जाती है कि हम अपना वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल कर चेक कर लें। आपका नेम होगा तो यह वाला साइड फिलअप कर देना है, नहीं है तो यह वाला फिलअप करना है। हम आपको दोनों तरीके इसी वीडियो में बता देंगे, कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जैसे हम एक महिला का जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे इनका 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नेम है तो यही वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा। अब कैसे फिलअप करना, जैसे 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नेम है तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम, तो जैसे 2002 की जैसे हमने वोटर लिस्ट निकाली इनकी, तो जैसे पहले इनका नाम था संजू देवी, लेकिन अभी इस फॉर्म पे आया है संजू कुमारी। ओके, तो यहाँ पर
हमको वही नेम लिखना होता है जो 2002 में, अगर जैसे गलत नेम है तो गलत नेम ही लिखना है, यानी जो नेम 2002 की वोटर लिस्ट में है वही लिखना है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे आपने कोई करेक्शन करा लिया हो शादी के बाद, तो ऐसा भी होता है। ओके, तो जो नेम 2002 की वोटर लिस्ट में वही लिखना होता है। बहुत से महिलाएं पुरुष यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, 2002 में आपका जो नेम था वही लिखना है, यह वाला नहीं लिखना है। अगर नेम सही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अब यहाँ पर हमको यहाँ पर अपना वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिखना होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वोटर आई डी कार्ड का नंबर NOD करके, लेकिन जैसे हमने इनका 2002 का जैसे वोटर लिस्ट निकाला तो पहले UP करके यहाँ पर इनका वोटर नंबर था, लेकिन अभी NOD करके इस फॉर्म पर आया है। अब जैसे आपने हाल ही में कोई करेक्शन कराया तो अभी यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड नंबर भी चेंज हो गया है। ओके, अब NOD करके हो गया, पहले UP से होता था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो 2002 की वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड का नंबर था वही लिखना है, नया वाला नहीं लिखना है। पुरानी डिटेल ही फिलअप करनी है जो 2002-2003 की वोटर लिस्ट में थी। उसके बाद संबंधी का नाम, तो 2002 में आपके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, पिता का नेम होगा, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। अभी जैसे इनके पिता का नाम है उत्तम सिंह, जैसे एग्जाम्पल तो हम बता रहे हैं उत्तम सिंह, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम केवल उत्तम ही लिखा हो, सिंह वगैरह ना लगा हो, तो आपको उत्तम ही लिखना है। यानी जो नेम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है, अगर पिता का नाम गलत है तो गलत नेम ही लिखना है। ओके, जो 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है। उसके बाद संबंध, तो जैसे एक महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे रिलेशन में बेटी होगा, जैसे पिता का नाम लिखा है। ओके, उसके बाद जिला, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन जैसे शादी के बाद इनका कोई दूसरी जगह जैसे शादी हो गया अदर स्टेट में, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको इनका पुराना वाली स्टेट ही लिखना है, जो भी आपका पुराना वाला डिस्ट्रिक्ट था। मतलब जैसे शादी के बाद इनका दूसरा जिला हो गया, लेकिन शादी से पहले इनका दूसरा जिला था, तो पुराना वाला जिला ही फिलअप करना है जो 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन सेम जिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद स्टेट यानी राज्य कौन सा था 2002 की वोटर लिस्ट में वह लिखना है। उसके बाद विधानसभा यानी आपका जो असेंबली क्या है वह आपको लिखना होगा। ओके, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, यह सभी आपको, जैसे आप 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट निकालेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको भर देना है। ओके, तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। अब जैसे जिनका यहाँ पर 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है तो उनको कैसे यह फिलअप करना होता है, तो उनको यह वाला साइड छोड़ना होगा, यह वाला साइड फिलअप करना होगा। कैसे करना होगा, तो उसमें उनको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है, अपने मदर या फादर की कर सकते हैं। मदर फादर का नहीं है तो अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल, तो जैसे हमारे फादर का जैसे 2002 में वोटर आई डी कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम था, तो हमको यहाँ पर क्या करना होता है, हमको यहाँ पर अपने पिता का नेम लिखना है। जैसे हम पिता की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो अपने पिता का नेम लिखना है। अब जैसे पिता का नेम जैसे अभी है उत्तम सिंह, उन्होंने चेंज करा लिया, लेकिन पहले वोटर कार्ड में उत्तम ही था, उत्तम ही लिखना है। यानी जो नेम 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में था वही लिखना है, लास्ट नेम नहीं है, छोड़ देना। जिस तरीके से 2002 की वोटर लिस्ट में उसी तरीके से लिख देना है। उसके बाद इनका वोटर आई डी कार्ड नंबर क्या है, अगर है तो लिख देना, जो भी 2002 की वोटर लिस्ट में था। ओके, अभी NOD करके हो गया, पहले UP से स्टार्ट होता था तो UP वाला ही लिखना है। उसके बाद संबंधी का नेम, तो 2002 की वोटर लिस्ट में आपके पिता के वोटर कार्ड पर पिता का नाम होगा, यानी आपके पिता के पिता का नाम होगा, तो आपको यहाँ पर अपने पिता के पिता का नाम लिख देना है। ओके, उसके बाद संबंध में बेटा रहेगा। ओके, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य का नाम, उसके बाद विधानसभा, यह सभी आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर, तो जिसके नेम से यह फॉर्म उसी को अपनी सिग्नेचर करनी है, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है, उसी के नेम से करना है जिसके नेम से फॉर्म है। ओके, आपका फॉर्म यहाँ पर सही तरीके से फिलअप हो चुका है, अब आप इसको जमा कर सकते हैं।